ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ए संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। संजय उवाच व्यूरचना जो देखी पांडव सेना की, तो दुर्योधन में ये मची खलबली। पहुँच कर निकट अपने आचार्य के, वचन दंभ में भर के उसने कहे। आचार्य देखो जरा ये कमाल, दिलों में खड़ी पांडव सेना विशाल। शिष्य आपका दृष्ट द्युमन है जो, सेनापति बना इसका है वो। खड़े सेना में है बहादुर कई, मोर अर्जुन से जो कम नहीं। महाबली विराट और सात्यकी, द्रुपद को भी देखो जो है महारथी। दृष्ट केतु पुरजित को देखो जरा, उधर चेकितान भी डट कर खड़ा। काशी राज बलवान और कुंती भोज, नर श्रेष्ठ सेव्य का देखो तो प्राकर्मी वीर युधामन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। देखो उत्तम औजा युधा बलवान, पुत्र द्रौपदी के सभी हैं महान। थोड़ा थोड़ा समझते जाएं। भगवद गीता का ये प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र उवाच से प्रारंभ हुआ है। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया है। थोड़ा समझ लेंगे तो आपको पाठ में और अच्छा भी लगेगा, पूरे पाठ की समझ आ जाएगी। महाभारत युद्ध में जब युद्ध का 10वां दिन था, भीष्म पितामह जब शरशय्या पर चले गए, अब तक धृतराष्ट्र के मन में एक बात थी कि जब तक पितामह हमारे पक्ष में खड़े हैं तब तक विजय तो हमारी ही होगी, क्योंकि पितामह को कोई मार नहीं सकता, इच्छा मृत्यु का वर है। और अंततः जब पितामह को ही नहीं मार पाएंगे तो पितामह इतने सक्षम हैं। लेकिन जिस दिन पता लगा, संजय ने आके बताया कि राजन आज पितामह भी गए। कहा उनको तो इच्छा मृत्यु का वर मिला हुआ था, वो क्या हुआ? कहा मृत्यु को तो नहीं प्राप्त हुए, लेकिन युद्ध करने की स्थिति में नहीं, अर्जुन के बाणों से पूरी तरह घायल होकर अब तो वो शरशय्या पर चले गए। तब धृतराष्ट्र के मन में एक चिंता हुई, और उस चिंता में धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया संजय से, वो गीता उपदेश का पहला श्लोक है। संजय ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने मिलकर के वहाँ क्या किया, ये प्रश्न है। तो संजय जैसे एक बैकग्राउंड कमेंट्री होती है, पृष्ठभूमि में सारा क्या क्या हुआ, तो संजय धृतराष्ट्र को, क्योंकि अब तक धृतराष्ट्र जानना ही नहीं चाहता था क्या हो रहा है, तो संजय सारी बैकग्राउंड की स्थिति बताना प्रारंभ कर रहा है कि जैसे ही दोनों सेनाएं तैयार थी, उस समय दुर्योधन अपने आचार्य के पास गया, गुरु द्रोणाचार्य के पास, और जाकर के
क्या क्या कहा, वहाँ आचार्य को बताने लगा कि सामने पांडव सेना है। पांडव सेना की योद्धा गिनाए, ये 17 योद्धा हैं इसमें। इसके बाद दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को अपने पक्ष के योद्धा गिनाए 7। उसके बाद तुलना दोनों सेनाओं की और फिर शंखनाद और युद्ध से पूर्व की क्या क्या स्थितियां हुई वो सारी इस अध्याय में आप देखेंगे। और फिर वहाँ तक पहुँचेगा ये अध्याय जो कल हमने प्रारंभ किया था कि भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के, तो उससे पूर्व की ये स्थिति पाठ में 7वां श्लोक से फिर शुरू करें। पांडव सेना के मुख्य योद्धा दिखा, तब दुर्योधन ने यह इशारा किया, समझ लीजिए अब ब्राह्मण श्रेष्ठ, सेना हमारी के जो वीर ज्येष्ठ, पितामह भीष्म और आचार्य आप, कर्ण जैसा योद्धा भी है अपने साथ, विजयी कृपाचार्य हैं विकर्ण भी, अश्वत्थामा और भूरी सर्वा सभी, खड़े और भी हैं कई शूरवीर, लिए शस्त्र लड़ने को है जो अधिक, मेरे लिए इच्छा जीने की तज, निपुण युद्ध में ये बहादुर है सब, अजय सेना अपनी है सब ओर से, रक्षा में जिसकी पितामह खड़े, पांडव सेना है जीतने में आसान, रक्षा में जिसकी है भीम बलवान, तब दुर्योधन बोला महारथियों से, जगह अपनी अपनी पे होकर खड़े, पितामह भीष्म की रक्षा करो, चहूं ओर से नजर उन पर धरो, सुनकर वचन ऐसे दुर्योधन के, खुशी उनमें उत्पन्न हो तब इसलिए, पितामह भीष्म ने सिंह के समान, गरज कर बजाया वो शंख महा, गरज शंखों की तब चहूं ओर से, एक साथ होने लगी जोर से, नृसिंगे नगारे मृदंग ढोल भी, भयंकर की आवाज जिनकी बड़ी, रथ ऐसा जिसमें अनोखा था तेज, सजे उसके आगे थे घोड़े सबे, श्री कृष्ण अर्जुन थे उसमें सवार, बजा शंख अपने हुए में तैयार, शंख 5 जन्य ऋषिकेश का, तो अर्जुन को देवदत्त पर नाज था, दिखाने लगा भीम भी अपना रंग, बजा कर वो भारी बहुत पांडु शंख, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का, अनंत विजय शंख भी बज उठा, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने, बजाया मणि पुष्पक कुछ स्वर में, काशी राज श्रेष्ठ था जिनके पास, शिखंडी महारथी ने दिया सा, प्रकर्मी महाधृष्ट द्युमन सभी, विराट बलि और अजय सात्यकी, द्रुपद राजा और द्रौपदी सुत सभी, महाबाहु अभिमन्यु ने भी तभी, शंख अपने बजाए सभी ने अलग, भरे जोश में थे महारथी सब, भयानक शब्द वहाँ हुआ ये जब, लगे गूंजने पृथ्वी आकाश तब, धृतराष्ट्र पुत्रों के इस शब्द से, उसी वक्त हृदय के फटने लगे, शस्त्र थे तैयार चलने
को जब पति ध्वज अर्जुन ने भी उठ कर तब खड़े देख कर वहाँ कौरव सभी गांडीव अपना संभाला तभी। अर्जुन उवाच तत्पर हुआ युद्ध करने को वह कहने लगा ऋषिकेश से यह रथ को खड़ा कर दो भगवन वहाँ दोनों सेनाओं का मध्य जहाँ खड़ा रखो रथ को वहाँ तब तलक भली बाकी मैं देख लूं जब तलक आए कौन है लड़ने की इच्छा से युद्ध में निपटना है जिनसे मुझे उत्सुक है करने को युद्ध जो यहाँ भला चाहे दुर्बुद्धि दुर्योधन का जरा देख तो लूं उन्हें एक बार ये है कौन से ऐसे राजा तैयार। संजय उवाच गुड़ाकेश अर्जुन ने जब यह कहा ऋषिकेश ने दिया रथ को बढ़ा ले जा करके मध्य में सेनाओं के बड़ा कर दिया श्रेष्ठ रथ प्रभु ने पितामह और आचार्य के सामने सभी राजागण भी जहाँ पे खड़े अर्जुन से भगवान बोले ये तब इकट्ठे खड़े देख कौरव ये सब खड़े थे वहाँ दोनों सेनाओं में जी भर के अर्जुन ने देखा इन्हें पितामह पिता भाई बेटे पोते गुरु मित्र मामू सुहृद ससुर थे सबको वहाँ पर खड़ा देख कर अर्जुन के मन में दया गई भर इच्छा से युद्ध की जो देखा इन्हें दुखी होके अर्जुन लगा कहने अर्जुन उवाच शिथिल हो रहे हैं मेरे अंग सब सूखा जा रहा है मेरा मुंह भी अब तन में है होने लगी कंप कपी खड़े हो रहे रोम मेरे सभी गांडीव भी अब तो है गिरने को त्वचा भी मेरी जल रही है प्रभु भ्रमित सा हुआ जा रहा मन मेरा खड़ा भी नहीं अब मैं रह पा रहा केशव हैं उल्टे शकुन भी सभी लड़ाई में बद करके अपनों का ही न कल्याण कोई भी है दिखता करने में युद्ध अब मुझे तो जरा नहीं चाहता जीत में युद्ध में सुख राज्य के भी नहीं चाहिए मतलब नहीं राज्य से ही कोई न भोगोर जीने की इच्छा रही सुख ऐश्वर्य सभी राज्य के इच्छा की जिनके लिए खड़े हैं वे सब छोड़ जीने की चाह न धन वैभव की है इन्हें परवाह देखो हमारे ये पूज्य गुरु पितामह चाचे बेटे और ताऊ साले ससुर पोते मामू हैं ये खड़े हैं संबंधी सभी अपने पृथ्वी की तो बात ही कुछ नहीं मिले राज्य घर तीनों लोगों का ही मधुसूदन मरना भले ही पड़े नहीं चाहता मारना मैं इन्हें धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके ही भगवान मिलेगी हमें क्या खुशी ये अत्याचारी भले ही मगर बोले पाप हत्या का हम अपने सर नहीं योग्य हम मारने को इन्हें संबंधी सभी तो है ये अपने परिवार
अपने का ही करके नाश। प्रभु कैसे रखे भला सुखी आस। हुआ राज्य का लोभ ऐसा सवार, करते नहीं अब ये कितना विचार। कि है दोष भारी जो हो कुल का नाश। विरोध अपने मित्रों का भी तो है पाप। नहीं हम तो इस बात से अनजान, ये कुल नाश का दोष कितना महा। विचार ऐसा भगवन तब क्यों ना करें, जिससे हम इस पाप से बच सके। कुल का जो हो जाए नाश अगर, रहेगा न फिर धर्म का कुछ असर। धर्म नष्ट होने से होगा ये हाल। फैलेगा कुल पर अधर्म का जाल। अगर हो गया पाप इतना सवार, तो कुल स्त्रियों में बड़े व्याभिचार। हुई नारी जाति अगर ऐसी जो, तो उत्पन्न इसी से वर्ण संकर हो। होगी वर्ण संकर संतान जो, तो कुल को ले जाएगी नरकों में वो। गिरने लगेंगे पितर लोग भी, क्रिया न होगी जो जल पिंड की। कुल का ही जो नाश करते रहें, वर्ण संकर दोष वो पैदा करें। नहीं रहती मर्यादा कुल धर्म की। नष्ट हो जाए जाति धर्म भी। कुल धर्म हो जाता है जिनका नाश, बहुत काल तक होता नरकों में वास। प्रभु हम तो सुनते आए ऐसा ही, दशा ऐसे लोगों की होती यही। बड़े खेद की बात है यह प्रभु, तैयार है हम महापाप को। लालच यही राज्य का सुख मिले, लपने का खून चाहे बहे। ले शस्त्र हाथों में कौरव सभी, मुझे मारने को जो आए अभी। उठाऊं न शस्त्र न युद्ध ही करूं, समझता भला ऐसे मरने में हूँ। संजय उवाच। ये वो श्लोक जो कल लिया गया था कि अर्जुन रथ के पिछले भाग में शोक में निराशा में डूब करके बैठ गया और क्या स्थिति हुई, अंतिम श्लोक में संजय बता रहे हैं। गीता का उपदेश क्योंकि एक तरफ कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हस्तिनापुर में संजय, वही स्थिति क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि है, वही सब जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है दिव्य दृष्टि से संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तो जैसी स्थिति वहाँ बनती है, बीच बीच में संजय धृतराष्ट्र को स्पष्ट करते हैं। जय उवाच। निराश हो के जब उसने इतना कहा, तुम शोक में अर्जुन ऐसा बहा। पिछले भाग में रथ के बैठा तभी, छोड़े धनुष बाण अपने सभी। छोड़े धनुष बाण अपने सभी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। आरती श्री गीता जी की प्रथम अध्याय जहाँ से शुरू हुआ था वही। जय भगवद गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहार।
हरि कमल विहार सुंदर सुपुनीति। ओम जय भगवत गीते एकात्म सुमर्म प्रकाशने कामासक्ति हरा हो मैया कामासक्ति हरा ज्ञान विकासने ज्ञान विकासन विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहार ओ मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायनी शरण रहस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भवभयहारिणी तारिणी भवभयहारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी ओ मैया नाशिनी तम रजनी सदे गुणदायिनी देवी सदे गुणदायिनी हरि रसिका सदी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी ओ मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा पर सावनी मात कृपा कीजिए ओ मैया मात कृपा कीजिए हरि पद प्रेम दान करे पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओ मैया जय भगवत गीते हरि ही कमल विहारिणी हरि कमल विहार सुंदर सुपुनीति। ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय गीता गोविंद की जय गीता गुरुदेव की